कुछ लोग 10 से 15 घंटे डेली एवरेज देकर एक साल की तैयारी में यूपीएससी एक अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। वहीं कुछ लोग 3 से 4 घंटे डेली पढ़ते हैं और एक साल में यूपीएससी एक अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। और कुछ लोग 3 से 4 मंथ में ही ये काम कर जाते हैं, एक अटेम्प्ट में प्री निकाल लेते हैं। प्री और मेंस के बीच का जो गैप होता है उसमें मेंस भी निकाल लेते हैं, इंक्लूडिंग ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी कर जाते हैं एंड जीएस भी ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम, एंड फाइनली वो भी एक अटेम्प्ट में रैंक ले आते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ना कितना है, कितना सिलेबस है, एक्चुअल वॉल्यूम क्या है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप सेव करके रख लेना। कभी भी आपको डाउट हो, इस वीडियो को आप देख जाना पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे। ये मैं मान के चल रहा हूँ वीडियो बनाते टाइम कि आप टोटली फ्रेशर हो, आपके पास 1 ईयर का टाइम है। और कुछ कैलकुलेशंस हम देखते हैं, मैं कुछ डेटा के साथ बातें करूँगा। मैं ये मान लेता हूँ कि एक साल में 300 दिन होते हैं। मैं मानता हूँ 52 वीक हैं और ऑलमोस्ट आप 6 डेज़ अ वीक पढ़ते हो एंड बाकी दिन आप पढ़ते नहीं हो, लीव लेते हो, कुछ भी बात है। लगभग 300 दिन आप पढ़ रहे हो, ये फैक्ट अभी आप ध्यान रखना। अब हम कुछ बातें करते हैं। हमारी तैयारी के 3 कंपोनेंट हैं। पहला है वीडियो, लेक्चर्स हो गया बेसिकली, दूसरा बुक्स हो गया, कंटेंट हो गया, नोट्स हो गए, टेक्स्ट जो बेसिकली आप पढ़ते हो, फिर तीसरा प्रैक्टिस करने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ प्लस पीवाईक्यू या टेस्ट सीरीज़ या पीवाईक्यू या दोनों आप करते हो यूज़। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक टिप ऐसी ज़रूर दूंगा जो आपकी प्रिपरेशन को रिलेटिवली काफ़ी इजी बनाएगा एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस मल्टीफोल्ड करेगा। तो इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो इस वीडियो को सेव कर लेना और बार बार देखना जब भी आप कन्फ्यूज्ड हो। तो बात करते हैं वीडियोस की। सपोज़ अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हो, वीडियोस की ड्यूरेशन क्या होती है, आप यूट्यूब वीडियोस देखो या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की हो। हम ये मान लेते हैं 800 to 1500 आवर्स के वीडियोस आपको टोटल पढ़ने होते हैं अप्रोक्सीमेटली, जिसमें प्री भी शामिल है, मेंस भी शामिल है, ऑप्शनल भी शामिल है। अब यहाँ पर इस कैलकुलेशन को लेकर हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 900 आवर्स के वीडियोस देखने हैं, 300 घंटे मान लेते हैं प्री और मेंस और इसमें सब में। तो 300 दिन में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, 3 आवर्स पर डे आप पढ़ रहे हो, वीडियोस ओनली, लेक्चर्स ओनली, इतना आप टाइम दे रहे हो। अब मैं मान लेता हूँ कि आप वीडियोस को देख रहे हो 1.5x स्पीड में, तो हम फर्दर कर देते हैं 900 अपॉन 1.5 इंटू 300, तो ये हो गया आपका 2 आवर्स पर डे, राइट। अब एक चीज़ इसमें जो गौर करने वाली ये है कि अगर ये 900 घंटे के आसपास है वीडियो लेक्चर, तो आपको पूरे साल मतलब 300 दिन बेसिकली 2 घंटे पर डे एवरेज वीडियोस पर देने हैं। किसी दिन ज़्यादा होगा, किसी दिन कम होगा। इश्यूज़ कब आएंगे, जब आप 1500 आवर्स ये वाले जोन में जाने लगोगे। जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेके पढ़ाते हैं वहाँ पर अगर आप 1.5x में भी देखोगे तो भी आप अगर इसे डिवाइड करो, 1000 होता है इंटू 300 अगर आप यहाँ कर दो, 3.33 आवर्स, बेसिकली 3 से 3.5 घंटे आपके वीडियोस आ जाएंगे, राइट। तो अगर 1500-1800 घंटे की कोई क्लासेस कहता है तो वो आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 साल है तैयारी के लिए, 2-3 साल है तो ठीक है, आप दे सकते हो, राइट। तो हम ये डेटा लिख लेते हैं यहाँ पर कि 2 से लेके 3.5 घंटे तक आपको पढ़ना है। अगर आप 2 घंटे वीडियोस पर दे देते हो और वहाँ से लेकर मैक्सिमम 3.5 घंटे तक, तो आप सब कुछ कवर कर लोगे अगर आप बिगनर हो तो। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। कंसर्न आपका कब आएगा, जब ये वाला जोन, ये रेड लिमिट है। दूसरी चीज़, बुक्स की बात करते हैं। मैं बात करता हूँ मेरे हिसाब से, जब मैंने तैयारी शुरू की थी मैं बहुत स्लो रीडर था और 5 to 6 पेजेस, 6 to 7 पेजेस भी मेरा एवरेज नहीं आता, 6 पेजेस पर आवर मेरा एवरेज होता था। अभी तो मैं खैर बहुत फास्ट पढ़ता हूँ, फास्ट पढ़ने के तरीके मैंने बताए हैं, ठीक है। हम ये मान लेते हैं आप एक अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हो, कंडेंस्ड कंटेंट पढ़ रहे हो एंड डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहे हो। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने पे क्या इश्यूज़ होते हैं, उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, राइट। अगर आप ये गलती करते रह गए तो कभी भी सेलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ आपको लगभग 6000 पेजेस पढ़ने हैं, 6000 पेजेस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। 6000 पेजेस आपको पढ़ने हैं। मैं पढ़ता हूँ 6 आवर्स पर पेज या 6 पेज पर आवर, सॉरी, ठीक है। तो ये टोटल हुआ 1000 आवर्स। 1000 आवर्स की मुझे रीडिंग करनी है, इंक्लूडिंग ऑप्शनल, जीएस एंड करंट अफेयर्स। अब इनिशियली ये जो बुक रीडिंग का टाइम है, आप ऐसे मत समझना कि ये बिल्कुल फिक्स होगा। अगर आपका आज की डेट में 6 पेज पर आवर है, विद टाइम ये इंक्रीज़ होगा
एंड 6 से 8, 10, 12, 15, 50, 70, 80, 100 तक भी पहुंचता है। बताऊंगा अभी मैं कैसे, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल मिनिमा रखता हूं कि आप 6 पेज पर डे पढ़ते हो, तो 1000 घंटे आपको पढ़ने। अगेन अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें तो ये आता है 3.33। हम मान लेते हैं लगभग 3.5 आवर्स आप बुक रीडिंग को देते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, 3.5 आवर्स आपको चाहिए कंटेंट के लिए, 3.5 आवर्स रीडिंग के लिए। सिनॉप्सिस आईएएस में हम लोग प्रीलिम्स ख़त्म कर देते हैं 200 घंटे से कम टाइम में, मेंस ख़त्म कर देते हैं 200 से कम में, एंड ऑप्शनल ख़त्म कर देते हैं 200 से कम में, 600 घंटे में करते हैं। अब आप उसे 1.5 से डिवाइड करके 300 से डिवाइड करके देख लेना, आपको अहमियत समझ में आएगी कि कंडेंस्ड लेक्चर्स की क्या वैल्यू होती है। खैर ठीक है, 2 चीज़ें हुई। आपको डेली कितना पढ़ना है, 5.5 घंटे से लेकर 7 घंटे तक। बेसिकली प्रीलिम्स के लिए आप 3 से 4 घंटे एवरेज पढ़ो, एंड मेंस के लिए इसको लगभग डबल कर दो। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, वही इसको अगर हम डिवाइड करें कि प्री प्लस मेंस दोनों चीज़ों के लिए, या प्री वर्सेस मेंस। प्री में आप क्या करोगे, सपोज़ मेरे 2 आवर्स के वीडियोज़ हैं या 3 आवर्स मान लेता हूँ, इसका 1/3 हम कर लेते हैं, लगभग 1 आवर आपको चाहिए। 1/3 हमने क्यों किया, इसमें आपका प्री है, इसमें आपका जीएस मेंस है, एंड इसमें आपका ऑप्शनल है। लगभग इक्वल टाइम दे दिया, 1-1 घंटे तीनों के लिए। 1 घंटा आपको एवरेज प्रीलिम्स के लेक्चर्स के लिए चाहिए, एंड इसमें अगर आप कंटेंट में देखो लगभग 1 से सवा घंटे आपको प्री के कंटेंट के लिए चाहिए, ठीक है। तो ले दे के 2 से 2.5 घंटे आपका प्रीलिम्स के लिए निकलता है। तो जब मैंने ये बात की थी हाउ वेरी क्वालिफाइड प्रीलिम्स बाई 3 आवर्स पर डे, आप करके देख लेना। 3 घंटे पर डे की इफेक्टिव स्टडी बहुत ही टीडियस टास्क होता है, पढ़ाई हो नहीं पाती है इतनी। तो अगर आप 2 से 3 घंटे लगातार पढ़ जा रहे हो तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा, ये मान के चलो। कंडीशन ये है कि आपको पढ़ना है 300 दिन। तो यहाँ पे आप क्या फिलॉसफी लगाओगे, रन। अगर रन नहीं कर पाओ देन वॉक, अगर वॉक नहीं कर पाओ तो क्रॉल, घुटनों के बल रेंगो। लेकिन पढ़ो डेली, आप 2 पेज पढ़ो, 4 पेज पढ़ो, अगले दिन दौड़ के उसको कवर कर लेना। लेकिन छोड़ दोगे वहाँ पे आप दिक्कत में आओगे। तो ये मान के चलो कि एवरेज प्रीलिम्स के लिए आपको साल भर एवरेज जो देना है वो 2 आवर्स का देना है, एंड मेंस के लिए इसका डबल कर दो, क्योंकि इतना ही 2 आवर्स पर डे आपका ऑप्शनल, एंड इतना ही मेंस, जीएस मेंस हो गया। बट कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। पिक्चर में आते हैं टेस्ट सीरीज़ और PYQs, जो आपकी सारी कैलकुलेशन गड़बड़ कर सकते हैं। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो एंड आप टेस्ट दे रहे हो तो आप कितने टेस्ट दोगे। अप्रॉक्सीमेटली एक जेन्युइनली जो सीरियस एस्पिरेंट है वो ये चाहता होता है कि मैं 40 टेस्ट दे दूँ प्री के लिए, 25 के आसपास आप पेपर 1 के देते हो, एंड 15 के आसपास सीसेट के। इतने ही टेस्ट आप मेंस के लिए लिखना चाहते हो, इंक्लूडिंग आपने लिखी 20-25 जीएस के लिए लिख लिए, कुछ एसए के लिए लिख लिए, कुछ ऑप्शनल के लिख लिए, 40 से 45 ये हो गया। हम मान लेते हैं 40-40। इसका मतलब जब भी आप टेस्ट दोगे आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी, जेन्युइनली टेस्ट देने में, उसके आंसर कीज़ इवेल्युएट करने में, एंड उसके नोट्स बनाने में, सब कुछ पढ़ने में मिनिमम 8 आवर्स जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। जब हम लोग तैयारी करते थे 2016, 17, 18 में रिलेटिवली इजी एग्ज़ाम था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तब अगर हम सुबह 9 बजे से या 7 बजे से बैठे तो भी रात में 12-1 बजते थे, मतलब पूरा दिन जाता है एक टेस्ट में। अगर आपने 8 आवर्स प्री के लिए दे दिए एंड इतना ही आपने मेंस में दे दिया, बेसिकली एक दिन पूरा यहाँ गया। अगर आपके 80 टेस्ट हैं इसका मतलब आपके 80 दिन गए। अब ख़तरा कहाँ है कि 300 में से अगर आप 80 डेज़ निकाल दो तो बचते हैं 220 डेज़। तो आपको ये पूरी जो कैलकुलेशन थी वापस से 300 के बदले 200 दिन के लिए लगभग करनी पड़ जाएगी, क्योंकि टेस्ट दे के जब नंबर कम आएंगे तो आप ये मान के चलो 40 टेस्ट आप जिस दिन दोगे अगले दिन कम से कम आधा दिन आपका मूड ख़राब रहेगा। अब इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका है आप स्मार्ट मेथड थोड़ा सा यूज़ करो। एक चीज़ आप करके देखना, रात में सोने से पहले, बिल्कुल फ्री एडवाइस है मेरी, मानना है मानो, नहीं माना मत मानो, ठीक है। डेली, वीकली आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। 30-30-30 ये रूल बनाओ। 30 मिनट प्रीलिम्स, 30 मिनट मेंस, 30 मिनट ऑप्शनल। आपको रात में सोने से पहले जस्ट प्रीलिम्स के MCQs पढ़ने हैं, अनसॉल्व्ड, नॉट इवन सॉल्व्ड। अगर आप अनसॉल्व्ड MCQs प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आने लगेगा। जब आप वो MCQs पढ़ना
ये मेंस आंसर बिल्डिंग की प्लेलिस्ट है, इसमें एक वीडियो है, एक या दो वीडियो होंगे, ये वाला मेन सेट गारंटी प्रोग्राम, 18 टाइप ऑफ MCQs इन यूपीएससी प्रीलिम्स एंड 8 टाइप ऑफ कीवर्ड। ये 2 साल पहले के प्रीलिम्स मैंने बनाए थे, ये वीडियोस आप देख जाना, आपको समझ में आएगा। इसके इर्द गिर्द सिर्फ एक वो पेयर टाइप वाला क्वेश्चन पूछा है, अदरवाइज आपको देखिएगा स्टेटमेंट 1 2 जितने भी क्वेश्चन हैं सब इनमें कवर हो जाते हैं। आपको धीरे धीरे एग्जामिनर का माइंडसेट समझ आने लगेगा। सेम चीज़ अगर आप मेंस के क्वेश्चंस डेली एनालाइज करते हो एंड ऑप्शनल के, तो क्या होगा, हम इसके लिए चलते हैं 2022 के क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। मैं GS3 के क्वेश्चंस देख लेता हूँ जो 2022 में पूछे हैं। क्यों ज़रूरी है क्वेश्चंस एनालाइज करना, अदरवाइज आप सेलेक्ट हो नहीं सकते। एक चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ 2022 में आप देखो इंटरनल सिक्योरिटी से 4 क्वेश्चंस आप मान सकते हो, 4 से 5, ठीक है। अब क्यों ज़रूरी है प्रीवियस ईयर, जैसे क्वेश्चन पूछा नक्सलिज्म इमर्जिंग इश्यूज, अब इतने क्वेश्चंस पूछे हैं 90 से लेकर आज तक, बट आपको ये समझ में आएगा कि जब आप लगातार सिर्फ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो लाइन लिखी है ना, नक्सलिज्म इज दिस 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 दिस, ये लाइन है यूजलेस, इसका एग्जाम में कोई भी यूज़ नहीं होने वाला है, मैक्सिमम इंट्रो में इसका यूज़ हो जाएगा। एंड क्वेश्चन आपको ये समझ में आएगा कि जब आप लिखोगे ना आंसर, इश्यूज रिलेटेड टू नक्सलिज्म नहीं लिखना है। अभी मैं बात कर रहा हूँ इस लेक्चर की, तब आप इसका आंसर अगर देना चाहोगे ना, आप लिखोगे लैंड हो गया, एजुकेशन हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया, एलिनेशन टू एजुकेशन, इस तरह की सारी चीज़ें आप लिखोगे। बट क्वेश्चन में जब आपको समझ में आएगा इमर्जिंग इश्यूज़ पूछा है, तो आपकी कहानी ही चेंज हो जाएगी, कुछ और ही आंसर बनेगा। और जिस दिन आपको ये समझ में आया कि आपने इश्यूज़ पे आंसर लिख दिया था ना कि इमर्जिंग इश्यूज़ पे, उस दिन आप मेंस में फेल हो जाते हो। ये इस साल का इंटरनल सिक्योरिटी का पहला क्वेश्चन है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज सेंट्रलाइजेशन का फेवर करती हैं, रीजनल पार्टीज स्टेट ऑटोनॉमी की बात करती हैं, कमेंट, आई थिंक ये GS2 का क्वेश्चन होगा। बट ऐसा ही क्वेश्चन 2008 में भी पूछा है, ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्टेट पॉलिटी। अगर आपको ये समझ में आ गया कि रिलेटेड क्वेश्चंस पहले पूछता आया है, या ये वाला क्वेश्चन 2000 का, ठीक है, या ये डिमांड क्या है, या फिर इससे पहले का एक और क्वेश्चन रीजनलिज्म वाले टॉपिक में देखा कि विदर्भा और तेलंगाना की डिमांड क्यों नहीं पूरी की गई थी स्टेट की। तेलंगाना अब स्टेट बन गया, 98 में नहीं बना था, तब वो क्वेश्चन पूछा था। सेम वे में आप ये अगर क्वेश्चन देखोगे एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो साइबर सिक्योरिटी टॉपिक से तो क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन एलिमेंट्स लिखने हैं, तब आपका दिमाग घूमेगा। देन आप कहोगे इंडिया किस एक्सटेंट तक इस चीज़ में ओके हो पाया है कि नेशनल कॉम्प्रहेंसिव साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये चीज़ के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने। मैरीटाइम सिक्योरिटी, अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पे पहले क्वेश्चन पूछा है, बॉर्डर मैनेजमेंट एक ये क्वेश्चन यहाँ पूछा है, देन यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था। आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। देखो डिफरेंस क्या आता है, अगर हम PYQs एनालाइज करते हैं और आप लिटरली ऑनेस्टली समझोगे ना, तो जब आपको समझ में आएगा कि इमर्जिंग इश्यूज रिलेटेड टू नक्सलिज्म है, तो कुछ ऐसे ये पॉइंट्स बनेंगे कि चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ नक्सलिज्म क्या है, अर्बन नक्सलिज्म है, न्यू रीजन्स में एक्सपेंशन हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये सब पहले नहीं दिखता था। इमर्जिंग इश्यूज़ की बात कर रहा है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी दिख रहा है, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, साइबर वॉरफेयर, हैकिंग, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी होती हुई। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, एक्सटॉर्शन में जाने लगे, इलीगल माइनिंग, ये चीज़ें। तो जब आप उनके बारे में सोचोगे तब आपको समझ आएगा कि क्या एग्जामिनर की डिमांड है, राइट। तो क्या करना है आपको, रात में सोने से पहले प्रीलिम्स के लिए 30 मिनट, मेंस के लिए 30 मिनट, ऑप्शनल के लिए 30 मिनट, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। आई होप कि आपको टोटल मैंने एक आइडिया दे दिया है कितने घंटे पढ़ना है। अब इसमें आप एडजस्टमेंट तब करो अगर आपके पास 300 से ज़्यादा दिन, मतलब ग्रेटर देन 1 ईयर है, 18 महीने हैं या 2 साल हैं, आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास 6 मंथ्स हैं तो आपको क्या करना है, उस हिसाब से आप टाइम एडजस्ट करोगे। कब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी बढ़िया है, कब घटिया है, वो आपको इसी चीज़ से समझ में आएगा। प्लस अब यहाँ पर वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है, ये तो सबको समझ आएगा, लेकिन अगर आपको ये सीखना है कि फास्ट कैसे पढ़ें, आई थिंक हाँ ये वाला वीडियो मैंने बनाया था, हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत की बुक ऑनेस्टली, कैसे आप रिवाइज कर सकते हो 5 से 6 घंटे में। ये चीज़ भी एक टाइम पे आपकी प्रिपरेशन में आ जाएगी। जिस दिन आप इस मोड में पहुंच जाओगे, एंड बिलीव मी ये दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, राइट। अब इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ चीज़ें जो मैंने विद टाइम ऐड किए हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हम बात कर चुके, मोबाइल में आग लगा दो, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने सोशल मीडिया से
दूर नहीं हो पाए तो एग्जामिनर आपको यूपीएससी के रिजल्ट से दूर कर देगा। सुबह जल्दी उठ के आप एक्स्ट्रा 3 से 4 घंटे के एज में जा सकते हो दूसरों से। बात करेंगे इस पे हम किसी और लेक्चर में। देन डुप्लीकेट क्यों नहीं करना है वो हम बात कर चुके हैं। इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, ज़्यादा आवर्स, स्टडी आवर्स कैसे बढ़ाने हैं, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक टेक्निक कहलाती है, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है, ब्रेक ले लेके आपको काम करना होता है। जो एक्चुअल पोमोडोरो टेक्निक है वो कहता है 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो, ऐसे करके आप 4 बार करोगे। बट उसमें दिक्कत क्या है कि कई बार ना हमारा पढ़ने में, रिदम बनाने में एक सब्जेक्ट में 25 मिनट लग जाते हैं। तो आप क्या करो, पोमोडोरो साइकिल चलाओ, 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो, फिर 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट, या फिर आप यहाँ पे 30 मिनट ब्रेक ले लो। बेसिकली 2.5 घंटे में आप लगभग 100 मिनट पढ़ रहे हो। इसको आप कहोगे 1 पोमोडोरो साइकिल। इस तरह के आप 3 साइकिल स्टार्टिंग में ट्राई कर सकते हो। विद टाइम आप देखना ये चीज़ बहुत इफेक्टिव होगी। जो ये ब्रेक वाला टाइम है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बस मोबाइल मत उठा लेना, बात करेंगे एक और लेक्चर में। आई होप कि मैंने आपकी क्वेरीज जो है उनको रिजॉल्व कर दिया, या फिर कुछ बहुत वैल्यूएबल चीज़ आपको प्रोवाइड की। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख गए हो तो टाइम बचाने के लिए ये प्रो टिप है, गाइडेंस सीरीज़, मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, ये वाले वीडियोस देख जाना एंड मेंस आंसर बिल्डिंग। आपका समझ में आ जाएगा, यूपीएससी को लेके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।